नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्टॉकिंग चैनल में आपका स्वागत है। और जिस तरीके से हम लोगों ने शाम 8 बजे वीडियो में बताया था, वही आज पूरे मार्केट में देखने को मिला है। सेक्टर वाइज, टाइमिंग वाइज, जो कुछ भी हम लोगों ने बताया सारा पूरा मार्केट में देखने को ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने पेपर को आउट कर दिया हो। और आप लोग भी चाहें तो पुरानी वीडियो जांच सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग 17 अक्टूबर का मार्केट देखते हैं, शुक्रवार के दिन का। उसमें किस तरीके से हो रहा है, जिसमें कृष्ण ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष सभी को मिलान करके हम लोगों ने वीडियो बनाया। तो पूरा वीडियो देखने के लिए लास्ट तक जुड़े रहिएगा और चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो आज हम लोग देखते हैं कि 17 अक्टूबर 2025 का जब ग्रह, नक्षत्र, अंक मिलकर बाजार में एक रहस्यमय संतुलन बना रहे हैं, यानी कि मून, केतु और वर्गों की एनालिटिकल ऊर्जा के बीच आज का दिन ट्रेडर्स के लिए एक कॉस्मिक टेस्ट साबित होगा। तो आइए देखते हैं 17 अक्टूबर के दिन का पूरी तरह से ज्योतिषी विश्लेषण, जहां हम वैदिक, कृष्ण मूर्ति, अष्टक वर्ग और न्यूमरोलॉजी चारों दृष्टियों से निफ्टी और बैंक निफ्टी की चाल को समझेंगे और देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे वैदिक ज्योतिषी से। तो जब वैदिक ज्योतिष में हम लोग आते हैं, 17 अक्टूबर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। चंद्रमा कन्या राशि यानी वर्गों में संचार कर रहा है, जो बुद्धि और विश्लेषण और व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। और 16 तारीख की रात को जो मून केतु का मिलन हुआ था, उसका असर आज भी रेजिडुअल फॉर्म में सक्रिय रहेगा। केतु डिटैचमेंट देता है, यानी मन में हल्का भ्रम, शंका और कभी कभी इम्पल्सिव डिसीजंस मेकिंग करता है। और आज मून वर्गों में, इसलिए अब निर्णय भावनात्मक नहीं बल्कि तार्किक होंगे। ये केतु वाले जिन लोगों के कुंडली में होता है प्रभावी, उन लोगों का भी इसी तरीके से व्यवहार होता है। तो मार्केट के लिए इसका अर्थ है भावनात्मक उछाल कम होंगे और ट्रेडर्स आज ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे। परंतु केतु की जो छाया है अब भी माइक्रो वॉलेटिलिटी दे सकती है, छोटे झटके बिना कारण मूव्स। तो अब जैसे जिन लोगों के कुंडली में केतु का प्रभाव है, तो उन लोगों में देखने को आएगा कि सारा दिन सारा कुछ अच्छा काम करते हैं, अचानक से कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं, ऐसे काम करने लगते हैं, तो जैसे लगता है कि बोलते हैं कि बुद्धि नहीं है, मतलब पूरा कुछ अच्छा करेंगे फिर अचानक से कुछ कर देंगे। जैसे मार्केट में भी इम्पल्सिव डिसीजन का जो बताया है, वही प्रभाव देखने को मिलता है। अब हम लोग नक्षत्र विश्लेषण पे जाते हैं, उसके आधार पर मार्केट को देखेंगे। तो आज चंद्रमा हस्त नक्षत्र से चित्रा नक्षत्र की ओर गमन कर रहा है। हस्त का स्वामी चंद्रमा स्वयं है। यह नक्षत्र कंट्रोल, पेशेंस, प्लानिंग का प्रतीक है। और चित्रा का स्वामी मार्स यानी मंगल है, जो एनर्जी और एक्शन देता है। जैसे कुंडली में देखते हैं तो सबसे पहले जो सूर्य दिखते हैं, सूर्य पिता है, मतलब सभी ग्रहों का पिता है माना जाता है। और जो उसका सेनापति है उसको मंगल माना जाता है। सेनापति जैसे हमेशा एनर्जी और एक्शन का होता है। तो सुबह सुबह मार्केट में प्लानिंग और सेटअप बनेंगे, ठीक है, लेकिन दोपहर के बाद चित्रा नक्षत्र की ऊर्जा एक्टिवेट होगी, यानी अचानक एक्शन, तेज मूव्स, इम्पल्सिव डिसीजंस देखे जा सकते हैं। जो ट्रेडर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे वे मिड सेशन में एक रिवर्सल या ब्रेकआउट को पकड़ सकते हैं। पर ध्यान रखें, मार्च की ऊर्जा हड़बड़ी भी पैदा करती है, तो इसके लिए स्टॉप लॉस ज़रूर रखें। अब हम लोग आते हैं कृष्णमूर्ति ज्योतिषी पे। तो कृष्णमूर्ति ज्योतिष को जब देखेंगे तो यह पद्धति हमें टाइमिंग सिखाती है। तो आज के दिन वर्गो राशि में चंद्र के सब लॉर्ड होंगे मरकरी, और मरकरी के सब लॉर्ड स्थिति सुबह से दोपहर के बीच परिवर्तित होती है। तो इसका सुबह जैसे 9 बजे से 11:30 बजे के बीच शांत एनालिटिकल रहेगा, पर दोपहर में 11:45 से 13:30 के बीच एनर्जी एक्टिव होती है। इस विंडो में ट्रेंड कन्फर्मेशन की संभावना अधिक है। फिर शाम 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच केतु के सब पीरियड्स प्रभाव आते हैं, इसलिए अचानक अनविंडिंग या प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। तो आप लोग जब देख रहे हैं कि कृष्णमूर्ति, वैदिक ज्योतिषी से सब टाइमिंग बिल्कुल सेम आ रहा है, तो केपी के अनुसार यह दिन मिक्स्ड टाइमिंग डे कहलाएगा, जहां पेशेंस, कन्फर्मेशन और डिसिप्लिन एंट्री ही सफलता की कुंजी है। अब हम लोग अष्टक वर्ग के अनुसार भी विश्लेषण करके देखते हैं। तो जब अष्टक वर्ग के अनुसार विश्लेषण करते हैं, तो यानी ग्रहों की शक्ति के संख्यात्मक विश्लेषण की, तो आज के दिन चंद्र के तुलनात्मक रूप से मध्यम 24 से 26 पॉइंट है, मतलब भावनात्मक स्थिरता औसत रहेगी। बुध की शक्ति मजबूत रहेगी, जिसके 27 से 29 पॉइंट है। ये विश्लेषण और क्लियरिटी का समर्थन है।
मंगल की भी शक्ति 27 के आसपास है, यानी एक्शन टाइमिंग तेज और शॉर्ट लिव्ड रहेगा। ठीक है, तो इसका निचोड़ यही है कि मार्केट में लॉजिक ड्रिवन ट्रेड्स तो बनेंगे, पर मार्च की शॉर्ट बस्ट एनर्जी से रिवर्सल भी संभव है। तो अगर सुबह कोई काम सेटअप दिखे तो दोपहर तक कन्फर्मेशन की प्रतीक्षा करें। अब हम लोग आते हैं ग्रह की छाया और दृष्टि के हिसाब से मार्केट का विश्लेषण। तो अब ग्रहों की छाया पर ध्यान दें तो सैटर्न और राहु दोनों रेट्रोगेट प्रभाव में है। मार्केट में इल्यूजन, कन्फ्यूजन और हिडन फोर्सेस को जागृत करते हैं। जुपिटर की दृष्टि से मून पर नहीं पड़ रही है, इसलिए इमोशनल गाइडेंस की कमी और सेल्फ रिलेटिएंट ट्रेडिंग की ज़रूरत होगी। ठीक है, और मोमेंटम सडन बस्ट में आ सकता है। सटीक समय वही होगा जब मून नक्षत्र बदलेगा, यानी मध्य सत्र के आसपास। तो जो ट्रेडिंग का समय है, ऑप्शन ट्रेडिंग का समय है, वो मध्य के समय है, 11-12 बजे के बीच आसपास वो समय आना चाहिए। और हम लोग अंकी ज्योतिष पे जब देखें 17 अक्टूबर 2025 का कुल योग जो है वो 9 है। तो 9 स्वामी है मंगल का, जो अंत में कंपटीशन और एक्शन का प्रतीक है। मार्केट के लिए यह संकेत है कि आज के कई दिन शॉर्ट टर्म साइकिल्स बंद हो सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग या ट्रेंड रिवर्सल नेचुरल होगा, इसलिए इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए एग्जिट या पार्सल प्रॉफिट बुकिंग का दिन बन सकता है। और जो पोजीशनल ट्रेडर्स हैं उन्हें कन्फर्मेशन के बाद ही नए पोजीशंस लेने चाहिए। ठीक है, अब हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी पर ज्योतिषी दृष्टि के हिसाब से और देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो निफ्टी के लिए मून वर्गों में होने से एनालिसिस ओरिएंटेड मूड रहेगा। मार्केट ट्रेडर्स ज़्यादा टेक्निकल बिहेवियर दिखाएंगे। प्राइस एक्शन धीमा पर स्टेडी मूव संभव है। बैंक निफ्टी में मार्च का असर दोपहर बाद पड़ेगा, इसलिए मिड सेशन में एक शार्प स्विंग या रिवर्सल दिखाई दे सकता है। केतु के कारण लेट प्रॉफिट बुकिंग का भी खतरा रहेगा। तो ज्योतिषी दृष्टि से कहा जाए तो आज का दिन प्रिपरेशन डे है, एंट्री नहीं ऑब्जर्वेशन का दिन है। अब हम लोग आते हैं निष्कर्ष पे। इन सारी ज्योतिषियों का सभी का विश्लेषण करते हैं। तो समग्र रूप से देखते हैं तो 17 अक्टूबर का दिन 3 शब्दों में समझिए: डिसिप्लिन, ट्रांजिशन एंड कंप्लीशन। तो डिसिप्लिन में क्योंकि मून वर्गों में है, ट्रांजिशन मतलब क्योंकि नक्षत्र बदल रही है, और कंप्लीशन मतलब क्योंकि अंक ज्योतिष में वाइब्रेशन 9 है। इसलिए इम्पल्सिव ट्रेडिंग से बचें, कन्फर्मेशन पे ही कदम उठाएं और ग्रहों के संकेत को समझकर विवेक से कार्य करें। तो याद रखिए, मार्केट और ग्रह दोनों कभी स्थिर नहीं रहते, पर जो व्यक्ति संयम और ज्ञान से चलता है वही कॉस्मिक रिदम को पहचान पाने में सफल होता है। तो हम लोग जब अंतिम उसमें चलते हैं तो निष्कर्ष में और सारी चीज़ों को देखने के बाद बोल सकते हैं कि अगर आपको यह ज्योतिषीय विश्लेषण पसंद आया होगा, जैसे हम लोगों ने 4-5 विषयों पर चर्चा की है, तो चैनल मार्केट एस्ट्रो किंग को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें क्या आप भी यह ग्रह संकेतों को अपने ट्रेडिंग डिसीजन में शामिल करना चाहते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे सोमवार के दिन जो आने वाला ग्रह परिवर्तन है मार्केट की दिशा बदल सकता है। बाकी आप लोग इस वीडियो की स्क्रिप्ट में या कोई सेक्टर वाइज है जो है या राशि के हिसाब से है क्या शामिल करना चाहिए, उन चीज़ों को भी बता सकते हैं। तो जय ज्योतिष, जय गणेश, धन्यवाद।